ध्यान साधना में प्रवेश करने के लिए शरीर शुद्धि और विचार शुद्धि की बहुत उपयोगिता है, लेकिन शरीर और विचार शुद्धि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भाव का शुद्ध होना है। यह इसलिए क्योंकि मनुष्य विचार से बहुत कम जीता है, मनुष्य भाव से ज्यादा जीता है। यह कहा जाता है कि मनुष्य एक रैशनल एनिमल है, एक बौद्धिक प्राणी है। यह बात उतनी सच नहीं है। आप अपने जीवन में विचार करके बहुत कुछ नहीं करते हैं। आप अधिक जो करते हैं वह भाव से प्रभावित होता है। आप जो घृणा करते हैं, आप जो क्रोध करते हैं, आप जो प्रेम करते हैं, वह सब भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से संबंधित नहीं। जीवन की अधिकतर चर्या भाव के जगत से उद्भूत होती है, विचार के जगत से नहीं। इसलिए यह भी आपने देखा होगा कि आप विचार कुछ करते हैं लेकिन समय पर काम कुछ और ही कर जाते हैं। उसका कारण विचार और भाव में भिन्नता होना है। आप तय करते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप विचार करते हैं कि क्रोध बुरा है, लेकिन जब क्रोध आपको पकड़ता है तो आपका विचार एक तरफ पड़ा रह जाता है और क्रोध हो जाता है। इसलिए साधना में जो सबसे आधारभूत बिंदु है वह भावनाओं का है, वह भावों का है। भाव की जो विभिन्न दिशाएं हैं उनमें 4 पर मैं सर्वाधिक जोर देना पसंद करूंगा। 4 तत्वों की बात करूंगा जिनके माध्यम से भाव शुद्ध हो सकते हैं। और यह भी देखा गया है कि 4 तत्व विपरीत होकर अशुद्ध भावों के जन्मदाता बन जाते हैं। वे 4 भाव, उनमें प्रथम है मैत्री, द्वितीय है करुणा, प्रथम मैत्री, द्वितीय करुणा, तृतीय प्रमुदिता और चौथा कृतज्ञता। इन 4 भावों को अगर कोई व्यक्ति जीवन में साधे तो भाव शुद्धि उपलब्ध होती है। इन चारों के विपरीत अगर देखें तो मैत्री के विपरीत घृणा और बैर, करुणा के विपरीत क्रूरता, हिंसा, प्रमुदिता प्रफुल्लता के विपरीत उदासी, विषाद, संताप, चिंता और कृतज्ञता के विपरीत अकृतज्ञता। इनके विपरीत जिसकी जीवन और भाव स्थिति हो वह अशुद्ध भाव में है। यह हम विचार करें कि हमारी भाव की वृद्धि किन बातों से प्रभावित होती है और संचालित होती है। क्या हमारे जीवन में मैत्री की जगह बैर, वैमनस्य ज्यादा प्रमुख हैं? क्या हम मैत्री की बजाय दुश्मनी से, शत्रुता से ज्यादा संचालित होते हैं? क्या हम ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं? क्या हमारे भीतर शक्ति का उद्भाव ज्यादा होता है? जैसे अभी हमने पीछे बात की कि क्रोध में शक्ति है लेकिन मैत्री में भी शक्ति है, और जो केवल क्रोध की ही शक्ति को पैदा करना जानता है वह जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से से वंचित रह जाता है। जिसने मैत्री की शक्ति को जगाना नहीं जाना, जो केवल शत्रुता में ही शक्तिमान होता है और मैत्री की अवस्था में शिथिल हो जाता है। यह आपको पता होगा, दुनिया के सारे राष्ट्र शांति के दिनों में कमजोर हो जाते हैं और युद्ध के दिनों में शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैत्री की शक्ति पैदा करना हमें पता ही नहीं है। शांति हमारे लिए शक्ति नहीं है, अशक्ति है। और यही वजह है कि भारत जैसे मुल्क जिन्होंने शांति की बहुत चर्चा की, प्रेम की बहुत चर्चा की, वे शक्तिहीन हो गए। क्योंकि शक्ति पैदा करने का सामान्यता एक ही रास्ता है और वह है शत्रुता। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी राष्ट्र को शक्तिमान बनाना है तो या तो सच्चे दुश्मन या झूठे दुश्मन पैदा करो। अपने मुल्क को समझाओ कि दुश्मन आसपास हैं, चाहे वे न ही हो, और जब उनको यह बोध होगा कि दुश्मन आसपास है, शक्ति और ऊर्जा का जन्म होगा। इसलिए हिटलर ने बिल्कुल झूठे दुश्मन खड़े किए, यहूदी जिनसे कोई मतलब न था, और 10 वर्ष उसने प्रचार किया और सारे मुल्क को समझा दिया कि यहूदी दुश्मन हैं और इनसे बचाव करना है, और शक्ति पैदा हो गई।
जर्मनी की सारी शक्ति वैमनस्य से पैदा हुई, जापान की सारी शक्ति वैमनस्य से पैदा हुई, और आज सोवियत रूस की या अमेरिका की सारी शक्ति वैमनस्य पर आधारित है। अभी तक मनुष्य का इतिहास केवल शत्रुता की शक्ति को पैदा करना जानता है, मित्रता की शक्ति का हमें पता ही नहीं। तो आप अपने जीवन में विचार करें, आप कब शक्तिशाली अनुभव करते हैं? जब आप किसी से शत्रुता में होते हैं तब, या जब आप किसी के प्रति शांत और प्रेम से भरे होते हैं तब? तो आपको ज्ञात होगा आप शत्रुता की स्थिति में शक्तिशाली होते हैं, और जब आप शांत अवैर की स्थिति में होते हैं तो आप अशक्त और कमजोर हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप एक अशुद्ध भाव से प्रभावित होते हैं। यह अशुद्ध भाव की जितनी प्रगाढ़ता हमारे भीतर होगी, उतना हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। क्यों भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे? बड़ा महत्वपूर्ण है यह बिंदु समझ लेना। शत्रुता हमेशा बहि केंद्रित होती है, यानी कोई व्यक्ति बाहर होता है उससे शत्रुता होती है। अगर बाहर कोई व्यक्ति ना हो तो आप में शत्रुता नहीं हो सकती। और मैं आपको यह कहूं, प्रेम बहि केंद्रित नहीं होता। अगर बाहर कोई भी ना हो तो भी भीतर प्रेम हो सकता है। प्रेम अंतः केंद्रित होता है, मैत्री अंतः केंद्रित होती है। लेकिन शत्रुता बाहर केंद्रित होती है, वह दूसरे से संबंधित होती है। घृणा बाहर से प्रचलित होती है, लेकिन प्रेम भीतर से उद्भावित होता है। प्रेम के झरने भीतर से बहते हैं, घृणा की प्रतिक्रियाएं बाहर से पैदा होती हैं। अशुद्ध भाव बाहर से प्रचालित होते हैं, लेकिन शुद्ध भाव भीतर से बहते हैं। अशुद्ध और शुद्ध भाव के भेद को ठीक से समझ लें। जो भाव बाहर से प्रचालित होते हैं वे शुद्ध नहीं हैं, तो वह प्रेम, वह पैशन जिसको हम प्रेम कहते हैं, वह शुद्ध नहीं है, क्योंकि वह बाहर से प्रचलित है। वही प्रेम शुद्ध है जो भीतर से प्रवाहित होता है, बाहर से प्रचलित नहीं। इसलिए हम अपने मुल्क में प्रेम को और मोह को अलग कर देते हैं। पैशन को, वासना को और प्रेम को हम अलग कर देते हैं। वासना बाहर से प्रचलित होती है। बुद्ध के या महावीर के हृदय में वासना तो नहीं है, लेकिन प्रेम है। क्राइस्ट एक गांव से निकलते थे। दोपहर घनी थी और वे काफी थके मांदे थे और धूप भी बहुत तेज थी। वे एक बगीचे में एक दरख्त के नीचे विश्राम करने को रुक गए। वह भवन और वह बगीचा एक वेश्या का था। उस वेश्या ने क्राइस्ट को उस दरख्त के नीचे विश्राम करते हुए देखा। ऐसा व्यक्ति कभी उसके बगीचे में विश्राम करने नहीं आया था, और ऐसे व्यक्ति को कभी उसने देखा भी नहीं था। उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे, उसने बहुत स्वस्थ लोग देखे थे, लेकिन यह सौंदर्य कुछ और ही था, और यह स्वास्थ्य भी कुछ और ही था। वह आकर्षित बंधी हुई कब उस दरख्त के पास आ गई, उसे भी पता नहीं चला। वह जब पास आकर क्राइस्ट को देखने लगी तो उनकी आंख खुल गई। वे उठकर जाने को हुए। क्राइस्ट ने उसे धन्यवाद दिया कि धन्यवाद इस छाया के लिए जो तुम्हारे इस दरख्त ने मुझे दी। अब मैं चलता हूँ और मेरा रास्ता भी बहुत लंबा है। तो उस वैश्या ने कहा, 2 क्षण को अगर मेरे भवन के भीतर आप न गए तो मेरे मन का बहुत अपमान होगा। कृपया 2 क्षण के लिए रुकें। और उस वैश्या ने कहा, यह पहला मौका है कि मैं किसी को आमंत्रित कर रही हूँ। लोग मेरे द्वार पर आते हैं और वापस लौटा दिए जाते हैं। यह पहला मौका है जीवन में कि मैं किसी को आमंत्रित कर रही हूँ। लेकिन क्राइस्ट ने कहा, तुमने कहा तो समझो कि मैं आ ही गया, लेकिन रास्ता मेरा लंबा है, इसलिए मुझे जाने दो। क्राइस्ट ने कहा, तुमने कहा तो समझो कि मैं आ ही गया,
उस वैश्य ने कहा, मुझे इससे बहुत पीड़ा होगी। इसका अर्थ होगा कि आप इतना भी प्रेम नहीं दिखा सकते कि मेरे भवन के भीतर चल सकें। क्राइस्ट ने कहा, स्मरण रखना, मैं अकेला आदमी हूं जो तुम्हें प्रेम कर सकता है, और जितने लोग तुम्हारे द्वार आए वो कोई प्रेम नहीं करते हैं। क्राइस्ट ने कहा, मैं अकेला आदमी हूं जो तुम्हें प्रेम कर सकता है, और जो तुम्हारे द्वार आए वो कोई प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं है। वे तुम्हारे कारण आए हैं, लेकिन मेरे भीतर सिर्फ प्रेम है। प्रेम दिए के प्रकाश की भांति है। अगर कोई भी यहाँ ना हो तो प्रकाश शून्य में गिरता रहेगा, और कोई निकलेगा तो उस पर पड़ ही जाएगा। और वासना और मोह प्रकाश की भांति नहीं है, वे किसी से प्रभावित होंगे तो खींचेंगे। इसलिए वासना एक तनाव है, एक टेंशन है। प्रेम तनाव नहीं है, प्रेम में कोई तनाव नहीं है। प्रेम अत्यंत शांत स्थिति है। अशुद्ध भाव वे हैं जो बाहर से प्रभावित होते हैं। अशुद्ध भाव वे हैं जिनकी तरंगें बाहर की हवाएं आप में पैदा करती हैं, और शुद्ध भाव वे हैं जो आप से निकलते हैं, बाहर की हवाएं जिन्हें प्रभावित नहीं करती। महावीर को और बुद्ध को कभी भी हम इस भाषा में नहीं सोचते हैं कि वे प्रेम करते हैं। मैं आपको यह कहूं कि वे ही अकेले लोग हैं जो प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में और आपके प्रेम में बहुत फर्क है। आपका प्रेम एक संबंध है किसी व्यक्ति से, लेकिन उनका प्रेम संबंध नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। उनका प्रेम कोई संबंध नहीं है किसी से, उनका प्रेम उनके चित्त की अवस्था है। यानी वे प्रेम करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और करने को नहीं है। लोग कहते हैं महावीर को लोगों ने अपमानित किया, पत्थर मारे, कान में कीलें ठोक दी, और उन्होंने सब कुछ क्षमा कर दिया। मैं कहता हूं वे गलत कहते हैं। महावीर ने किसी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि क्षमा वे लोग करते हैं जो क्रुद्ध होते हैं, और महावीर ने उन पर कोई दया नहीं की, क्योंकि दया वे लोग करते हैं जो क्रूर होते हैं। और महावीर ने कोई सोच विचार नहीं किया कि मैं इनके साथ बुरा व्यवहार ना करूं, क्योंकि सोच विचार वे लोग करते हैं जिनके मन में बुरे व्यवहार का ख्याल आता है। फिर महावीर ने क्या किया? महावीर मजबूर हैं, प्रेम के सिवाय उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करो, उत्तर में प्रेम ही आ सकता है। आप एक फलों से लदे हुए दरख्त को पत्थर मारो, उत्तर में फल ही गिर सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। इसमें दरख्त कुछ भी नहीं कर रहा है, यह मजबूरी है। और आप जल से भरे हुए झरने में कैसी ही बाल्टियां फेंकें, वे गंदी हो कि सुंदर हो, या स्वर्ण हो कि या लोहे की हो, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि झरना आपको पानी दे दे। इसमें झरने की कोई खूबी नहीं है, मजबूरी है। तो जब प्रेम चित्त की अवस्था होती है, तब वह एक विवशता होती है, उसे देना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो वे भाव जो भीतर से निकलते हैं, जिनको आप बाहर से खींचते नहीं, जिन्हें आप बाहर से नहीं खींच सकते हैं, वे भाव शुद्ध हैं। और वे भाव जो बाहर के तूफान आप में लहरों की तरह पैदा करते हैं, वे अशुद्ध हैं। जो बाहर से पैदा किए जाएंगे वे आप में बेचैनी और परेशानी पैदा करेंगे, और जो भीतर से निकलेंगे वे आपको बहुत आनंद से भर जाएंगे। शुद्ध और अशुद्ध भाव के लिए पहली बात यह स्मरण रखें, शुद्ध भाव चित्त की अवस्था है, अशुद्ध भाव चित्त की विकृति है, अवस्था नहीं। अशुद्ध भाव चित्त पर बाहर का परिणाम है, और शुद्ध भाव चित्त पर अंतस का विकास है। तो अपने जीवन में यह विचार करें
कि मैं जिन भावनाओं से संचालित होता हूँ वे मेरे भीतर से आते हैं या दूसरे लोग मुझ में पैदा करते हैं।